क्या आप हमें बता सकते हैं कि पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है उसके ऊपर पाकिस्तान का क्या स्टांस है? देखिए, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हमारे से सीधी जंग नहीं लड़ सकता, इंडिया के साथ सीधी जंग नहीं लड़ सकता। वो प्रॉक्सी वार लड़ेगा। प्रॉक्सी वार का कभी वो नागालैंड की बात करते हो, कभी सिक्किम की बात करते हो, कभी असम में कुछ गड़बड़ कराते हो, कभी पंजाब में कराते हैं। पंजाब में जो मूवमेंट खालिस्तान की मूवमेंट सी, ये 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ये थोड़ी जो उजागर हुई थी। बापू उजागर सिंह थे, उसने पहला नारा लगाया था खालिस्तान मूवमेंट का। जेल में उनकी डेथ होगी, उनको बाद में छोड़ा नहीं गया था। उसके बाद जी हम बात करें खालिस्तान की, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का समा आता है जब वो वहाँ जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि पंजाब की जो डिमांड, जो पंजाब के साथ आपने वध अधिकारों की बात की थी, वो हमारे को दिए नहीं गए। जो अधिकार थे हमारे, वो छीने गए। आपको मालूम होगी जो 1947 की जंग वंड होती है, देश आज़ाद होता है, उससे पहले 1920 से पहले सिखों की लड़ाई आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। सिखों की लड़ाई सिख राज की बहाली की लड़ाई थी। जब हमने ननकाना साहब का मोर्चा जीता और पंजा साहब का मोर्चा जीता, महंतों को निकाल के हमने वहाँ गुरुद्वारे जो सी वो श्रोमणी कमेटी को सौंपे, पंथक हितों में लाए। उसके बाद दरबार साहब का चाबियों का मोर्चा था। इसके बाद जो हमारी लड़ाई थी, फिर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकायदा तौर पर महात्मा गांधी जी जड़े, इन्होंने अपना सेंटर जोड़ा सी लाहौर बना लिया, दिल्ली के अलावा। सिखों को यही बताते थे कि आप हमारे को आज़ादी दिला दो, हम आपको ऐसा खिता देंगे जहाँ सिख अपना आज़ादी करने को मान सकेंगे। हमारी जो लड़ाई थी सिख राज की बहाली की, वो फिर देश की आज़ादी की लड़ाई में बदल गई। जब देश की आज़ादी की लड़ाई बदल जाती है, जब मास्टर जी ने बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी हमारी जो हमारे साथ जो आपने प्रॉमिस किए थे उसको पूरा करें, आप हमारे को अलग खिता दें, हमारे को इलाका दें, हमारे को वहाँ हम उनसे रह सकें। उस टाइम पे मास्टर जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा सी भी मास्टर जी, पहले आज़ादी के पहले बहुत कुछ होता था, अभी भूल जाओ उनको। मैं ये भी बता दूँ, जड़े जना थे पाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति बने थे, जना ने भी कहा था हमारे को, सिखों को कहा था आप हमारे साथ आ जाओ, आप हम आपको अलग खत्ता देंगे। जे पाकिस्तान के साथ सिख रल जाते, उस टाइम में हम सिख पाकिस्तान के खड़ जाते, आज जो हमारा बॉर्डर है वो गुड़गांव होता, अटारी ना होता, इतना बड़ा जिला पाकिस्तान बन जाता है। यूपी का भी बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान चल जाता, हिमाचल चला जाता है, जम्मू कश्मीर चला जाता, इवन ये तो थे कि भी पंजाब तो जाना ही जाना था, राजस्थान के भी गुस्सा चले जाता। इसलिए उस टाइम पे सिखों ने कहा नहीं, हम तो भाई हिंदुओं के साथ रहेंगे, हमारे को हमारे परिवार एक हैं, हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज है बहुत सारे मिलते हैं, हमारी मर्यादा मिलती है, इसलिए हम इससे रहेंगे। जे कहते उस टाइम भी ऐसा हो जाता, सिख उस टाइम पे उनके साथ रह जाते, जो हमारे गुरुद्वारे हमारे गुरुधाम में पाकिस्तान में रह गए, वो पाकिस्तान ना रहते। हमारे 300 के ऊपर गुरुधाम जो पाकिस्तान में रह गए जब भी खस्ता हालत में, उसमें 30 गुरुद्वारे हैं जो यहाँ से भी जहाँ खुले हैं, बाकी सब बर्बाद हो गए। किसी में तूड़ी रखी हुई है, किसी में पूरा रखा हुआ, किसी में कुछ रखा, किसी ने अपने मकान बना ले वहाँ। इसलिए हमारे लिए जो सिखों के साथ आज़ादी के बाद भी धक्का हुआ था, आज़ादी के पहले भी धक्का हुआ, उनको इंसाफ नहीं मिला। उन बेइंसाफ़ी से पहले हमारा पंजाबी सूबे के मोर्चे की जंग लड़ी। पंजाबी सूबे की मोर्चे की जंग लड़ी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि हम इसको बिल्कुल पंजाबी सूबा नहीं देंगे। आपको मालूम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गंटूर में गए थे तमिलनाडु के भाषण करने के लिए, लोगों ने भगा दिया था, आपको नहीं बोलने देंगे हम, हमारे को बादशाह के आधार पे सूबा चाहिए, उनको देना पड़ा था। ये हमारे से भी कमिट किया था कि बादशाह के आधार के सूबे बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। फिर वो हमारे को जो लड़ाई लड़नी पड़ी, उसे हमारे अनेक जड़े सिख मारे गए, फिर पंजाबी सूबा बना। पंजाबी सूबा के बाद भी हमारे को जड़ा अधूरा सूबा दिया गया, पूरा अधूरा सूबा दिया गया। हमारे पानी बांटे गए, चंडीगढ़ हमारे को आज तक नहीं मिली, हमारी हाई कोर्ट अलग नहीं मिली, कुछ नहीं हमारे को मिला उसके बीच में से जो अकाली थे उनको बोला फिर इंदिरा गांधी ने, जब एमरजेंसी लगती है 1975 में, इंदिरा गांधी ने एक ही बात कही थी,
जो निक्करधारी है ना तुरे फिरते, इनको सीधे कर लेने दो। सिखो आप मोर्चा मत लगाओ, आपकी जो भी मांगे लिख के लो, मैं साइन कर देती हूँ। आप पंजाब का नाम खालिस्तान रख लो, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। आप चंडीगढ़ ले लो, मेरे को कोई इतराज़, जो लेना ले लो आप मोर्चा मत लगाएं। लेकिन हमारे लीडर जड़े सी उन्होंने मोर्चा लगा दिया। 1,40,000 हमारा आदमी जेलों में गया। उसके बीच में फिर जड़ा सी एमरजेंसी ख़त्म हुई, फिर इलेक्शन हुई। इलेक्शन के बाद भी सिखों को कुछ नहीं मिला। उसमें फिर मूवमेंट जड़ी खालिस्तान की निकली, भावें अखौती खालिस्तान सी, भावें खालिस्तान सी। उसके बीच नौजवान हमारा भटकता गया। फिर 1984 से लेके फिर 1984 का अटैक हुआ। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जब दरबार साहब में थे, उनके पास हमारे जेठ मलानी जो बीजेपी के आगू थे और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील थे, जेठ मलानी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। वो वहाँ जाते हैं, उनको बोलते हैं भी जे आप तो खालिस्तान मांगते हैं। तो संतों ने बोला था, संत भिंडरांवाले ने भी हम खालिस्तान नहीं मांगते। हाँ, जे सरकार थाली में परोस के देगी तो ले लेंगे हम, नहीं तो हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन 84 का जो हमारा अटैक हुआ दरबार साहब के ऊपर, उसके बाद फिर खालिस्तान की मूवमेंट पखी निकली। एक तरह पाकिस्तान आइसोलेट हो जरा सी पंजाब आइसोलेट हो गया था। उनको जे उनसे उस टाइम पे किसी चाइना वर्गी कंट्री की मदद मिल जाती तो खालिस्तान बनने से रोक नहीं सकता था। पाकिस्तान में दम नहीं था, जाल होकर बच रहा था कि मैं जंग नहीं लड़ूंगा इंडिया के साथ, मेरे पास समर्था नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के फिर हमारे जो पाकिस्तान वाले थे, उन्होंने प्रॉक्सी वार लड़ी खालिस्तान की मूवमेंट पे। हमारे कुछ गुमराह हुए लोग पाकिस्तान गए, जो हमारे लड़के पाकिस्तान गए थे उसको बोला गया, उन्होंने बोला भी हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कहते कैसे? कहते ऐसा है, हमारे को पहली बात जी अब रिफ्यूजी का दर्जा दे दें कि जी हमारे रिफ्यूजी हैं। कहते ये तो नहीं हो सकता। कहता फिर ऐसा करें, खालिस्तान को मान्यता दे दें। कहते ऐसा भी नहीं हो सकता। कहता फिर ऐसा कर दो, हमारे को जहाँ एक कोठी दे दो, हम उसके ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा के अपना वर्ल्ड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, हमारा खालिस्तान मिलना चाहिए। कहते ये भी नहीं हो सकता। आज खालिस्तान की मूवमेंट कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई समझता है कि हम खालिस्तान लेके क्या करेंगे। 2 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट लेंगे। जहाँ तक हमारे सिख राज की बहाली की बात करो, फिर है 1978 में जो हमारे विदेश मंत्री थे ना, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। वो चाइना में जाते हैं। चाइना में जाके मैं नहीं कह रहा, राजमोहन गांधी उनका पीए था, उसने एक बुक लिखी, उसके बीच में दर्ज किया उसने। जब वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के हम रुतबा जो थे, उनके साथ बातचीत करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनको बोलते हैं आप ना हमारा इतने एरिए पे कब्जा किया हुआ, उसको छोड़ो, उसको हमारी लैंड आपने दबाई हुई है। वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, नक्शा लाओ। नक्शा दिखाया गया, वो कहते भी ये आपका इलाका नहीं है, एक सिख राज का इलाका है। जब सिख राज है जो अभी तक सस्पेंड है, जब बहाल होगा हम सिखों को हाथ जोड़ के दे देंगे, इसलिए आपका इलाका नहीं है। इसलिए जो खालिस्तान की बात था, सिख राज की बात था, महाराजा रणजीत सिंह का राज था, उसके बीच में ज़्यादा उनके जो मंत्री थे वो हिंदू थे, जो उनके एडवाइज़र थे वो हिंदू थे, मुसलमान थे। इसलिए मैं ये बताऊं आपको भी, वो जब उनको महाराजा रणजीत सिंह था, महाराजा रणजीत सिंह राज में एक भी बलात्कार की घटना नहीं हुई, एक कभी बलात्कार नहीं हुआ वहाँ उसके राज में, एक भी आदमी को फांसी नहीं लगाई गई। इतना सेकुलर, इतना आदर्श जो राज दिया गया था उनको। इसलिए ये खालिस्तान की मूवमेंट तो निकलनी नहीं थी, लेकिन जब हमारे साथ जो प्रॉमिस किए गए, हमारे को दबाया गया, उसमें निकली। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं, ये आपको मालूम होगा, जब एमरजेंसी का टाइम सी 1975 में, ये 18 महीने पंजाब में रहे थे, सिख बन के रहे थे। इसने केस भी रखे थे, सिर के ऊपर ये वाइट दस्तार पहनते थे, दाढ़ी को बांध के फिक्सो लगा के रखते थे, सिख लगते थे। लेकिन 18 महीने ये वहाँ उधर रहे, तो सिखों को उसने पढ़ा भी, लिखा भी, सुना भी, गुरुद्वारों में भी रहे, लोगों के घरों में भी रहे। बाकी सब लीडर जेल में थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब में थे।
इसलिए वो बोलते हैं, सिखों को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। जब मोर्चा लगा था उस टाइम के उत्ते मैं बात करता था टीवी पे, तो मैं एक ही बात करता था, मैं कहा अब मत भूल जो कि सिखों के साथ किसी किस्म की प्रधानमंत्री सब ज्यादती करेंगे। कुछ सिखों को समझते हो, पंजाब में रहे हैं, वो इंदिरा गांधी ने जो गलती की थी वो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री साहब ने सिखों की वो मांग मान ली, किसानों की मांग मान के एक बड़ा फराक तरीका दिया था हम। इसलिए हम भी अभी भी बोलते हैं कि हमारे को प्रधानमंत्री साहब जो सिखों की डिमांड है, जैसे हमारी अभी वो बंदी सिंह रिहाई की बात हो रही है, उनकी है, हमारे चंडीगढ़ को पंजाब को देने की बात है, हमारे जो पंजाबी बोलते लाखे हमारे को देने की बात है, हमारी SYL की बात है, उनको जो प्रधानमंत्री जब सेटल कर दें तो मेरे का खालिस्तान की मूवमेंट जो थोड़ी बहुत ही है वो भी ख़त्म हो जाएगी।